पूर्णिमा परेशान है क्योंकि उसका पेट धीरे धीरे फूलने लग गया है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी वो समझ में आ रहा है। अब क्या होगा? मेरा पेट फूलने लगा है। अब अब सबको समझ में आ जाएगा। पूर्णिमा रोने लगी। उसे 1 साल पहले की वो दिन याद आ गई जिस दिन वो राहुल से मिली। तब पूर्णिमा 11वीं क्लास में पढ़ती थी और राहुल 12वीं में। पूर्णिमा नई नई स्कूल में आई थी। तभी उसने राहुल को देखा। ये लड़का कितना हैंडसम है, यहाँ इसके जैसा लड़का और कोई नहीं। राहुल ने भी पूर्णिमा को देखा। पूर्णिमा गरीब घर की लड़की थी और राहुल अमीर बाप का इकलौता बेटा। राहुल के आसपास लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। वो खुद की गाड़ी में स्कूल आया करता था। अरे वाह राहुल, आज फिर से नई गाड़ी लेकर आए हो? हाँ, नई खरीदी है मैंने ये गाड़ी। अरे वाह, हर महीने नई गाड़ियां खरीद रहे हो। काफी पैसा है तुम्हारे पापा के पास। लेकिन तुम भी कुछ करते हो क्या? मैं पायलट हूँ, पापा का पैसा उड़ाता हूँ। आसपास के सभी हंसने लगे। उधर पूर्णिमा पढ़ाई लिखाई में खो गई। एक दिन स्कूल से घर लौटते हुए पूर्णिमा रास्ते में एक पत्थर से टकरा गई और गिर गई। उसकी सारी किताबें नीचे गिर गई। तभी वहाँ राहुल की गाड़ी आई। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? राहुल गाड़ी से उतरकर पूर्णिमा की मदद करने लग गया और गाड़ी में उसे घर छोड़ दिया। उस दिन से दोनों के बीच कुछ चलने लगा और यही जाकर प्यार में बदल गया। पूर्णिमा राहुल से प्यार कर बैठी। उधर राहुल के पिता ने राहुल से कहा, राहुल, अगले हफ्ते मैं तुम्हें अमेरिका भेज रहा हूँ। अब से तुम वहीं पर पढ़ाई लिखाई करोगे। राहुल मान गया, लेकिन उसने ये बात पूर्णिमा से नहीं कही। राहुल के लिए पूर्णिमा सिर्फ एक खिलौना थी। एक दिन वो दोनों एक क्लासरूम में बैठे हुए थे। स्कूल खत्म हो गया और तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। लगता है आज घर नहीं जा पाएंगे। हाँ, आज रात यहीं बिताना पड़ेगा। दोनों ने स्कूल में ही रात बिता दी। अगले दिन सुबह दोनों अपने घर चले गए। उसके बाद वाले दिन पूर्णिमा स्कूल आई तो देखा राहुल नहीं आया। उसने राहुल के एक दोस्त से पूछा तो उसने कहा, राहुल तो आज अमेरिका चला गया है, तुम्हें कुछ नहीं बताया? अमेरिका? नहीं, ये नहीं हो सकता। पूर्णिमा को धोखा मिल गया और तभी उसे बहुत तेज उल्टी आई। उसने क्लास में ही उल्टी कर दी। डॉक्टर के पास जाने पर पूर्णिमा को पता चला कि वो गर्भवती है। वो रो पड़ी। राहुल मुझे गर्भवती बनाकर भाग गया। अब मैं क्या करूंगी? सबको मुंह कैसे दिखाऊंगी? नहीं, मुझे इस बात को छुपाना होगा। पूर्णिमा ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी कोई सहेली भी नहीं थी। वो बस अपने ही मन में रोने लगी। 2 महीने बीत गए और उसका पेट फूलना शुरू हो गया। पूर्णिमा चिंता में पड़ गई। माँ और बापू को भी क्या बताऊंगी? मुझे घर छोड़ना होगा। पढ़ाई के बहाने पूर्णिमा एक हॉस्टल में आकर रहने लगी। अगले दिन वो स्कूल में गई तो स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे पूर्णिमा, तेरा पेट क्यों फूला हुआ है? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? नहीं, अब वो बस थोड़ा गैस हो गया है। ऐसे ही पूर्णिमा डरी डरी सी रहने लगी और 3 महीने बीत गए। पूर्णिमा का पेट कुछ ज्यादा ही फूल गया। तब उस लड़के ने कहा, आजकल हर रोज गैस हो रहा है तुझे। मुझे तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, पूर्णिमा प्रेग्नेंट तो नहीं है? पूर्णिमा बहुत डर गई। उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। उधर अमेरिका में राहुल नई नई विदेशी लड़कियों के साथ मस्ती करने लग गया। उसे बहुत मजा आ रहा था। अरे वाह, लाइफ हो तो ऐसी। क्या एक ही लड़की के साथ पूरी जिंदगी बता देते हैं लोग। राहुल विदेशी लड़कियों के बीच में खो गया। यहाँ पूर्णिमा के गर्भवती होने के 9 महीने पूरे हुए और उसका पेट दुखने लगा। तभी उसके स्कूल टीचर की कॉल आई। पूर्णिमा, तुम बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो। आज नहीं आई तो मैं स्कूल से तुम्हारा नाम काट दूंगी। पूर्णिमा पेट में दर्द लेकर स्कूल पहुंची और उसे देखकर सभी के सभी चौंक गए। अरे बाप रे, पूर्णिमा तो सच में प्रेग्नेंट है। और तभी पूर्णिमा का पेट बहुत दर्द करने लगा। वो क्लास में ही सो गई। टीचर दौड़ कर आई और पूर्णिमा की सेवा करने लगी और क्लास में अंदर ही पूर्णिमा ने एक लड़के को जन्म दिया।
पूर्णिमा के घर वालों को जब इस बारे में पता चला तब उन्होंने पूर्णिमा को बहुत डांटा और घर से निकाल दिया। पूर्णिमा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। वो राहुल तो था ही लफंगा। टीचर के साथ पूर्णिमा पुलिस स्टेशन गई और राहुल के नाम पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। उधर राहुल को अमेरिका में एक लड़की ने बुरी तरह फंसा दिया। अमेरिका की पुलिस ने राहुल को देश से ही निकाल दिया। राहुल इंडिया लौटा तो देखा कि यहाँ की पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई है। उसने अपने पिता को कॉल लगाया। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। स्कूल में लड़कियों को गर्भवती करते हो, अब भुगतो। राहुल चौंक गया। क्या पूर्णिमा गर्भवती हो गई थी? इसका मतलब मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में है। राहुल पूर्णिमा से मिलने आया और अपने बेटे को गोद में लेकर वो रोने लगा। मेरा बच्चा, ये मेरा बेटा है। एक बाप होने के नाते मुझे पता चल रहा है कि जिम्मेदारी लेना किसको कहते हैं। पूर्णिमा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राहुल ने पूर्णिमा से शादी कर ली। पूर्णिमा को समाज में सम्मान मिला और दोनों मिलकर खुशी खुशी अपने बेटे का ख्याल रखने लगे। नारियल पानी की दुकान पर एक ही नारियल में 2 पाइप लगाए पल्लवी उस बूढ़े आदमी के साथ नारियल पानी पी रही थी। वो बुढ़ा पहले नारियल पानी पीता और फिर पल्लवी की ओर देखकर कहता, आज तो तुम एकदम कटरीना कपूर लग रही हो। एकदम तुम्हारे चेहरे से नजर ही नहीं हट रही है। अरे वो कटरीना कपूर नहीं, कटरीना कैफ है। अरे वो जो कोई भी हो, लेकिन तुम तो तुम ही हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी झील जैसी आंखों में डूब जाएं और तैरते रहे। अब बहुत ही रोमांटिक है। हाँ, वो तो हूँ। 70 साल उम्र हो गई है मेरी, लेकिन मेरा रोमांस आज भी 16 साल के लड़के की तरह है। ये कहकर वो बुढ़ा पल्लवी के हाथों को पकड़ लेता है और गाना गाने लगता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ये गाते हुए बुढ़ा जोर से किसी यंग लड़के की तरह कूदता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अरे मर गया रे, अरे मर गया मेरी हड्डी, अरे मेरी हड्डी कबड्डी खेलने लगी। उस बुढ़े को उस तरह चिल्लाता देख पल्लवी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उठाने की कोशिश में वो भी उसके ऊपर गिर जाती है। उसके बाद तो एक बार वो बुढ़ा फिर से दर्द से करा उठता है और जोर से चिल्लाता है। वो आवाज इतनी तेज थी कि पल्लवी भी डर जाती है और वो भी जोर से चिल्लाती है, लेकिन चिल्लाने के साथ ही उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि वो तो अपने बिस्तर पर ही है। ओह, ये सब एक सपना था। उसके बाद पल्लवी घड़ी की ओर देखती है। रात के 12:30 बज रहे थे। अधिकतर लोग नींद की आगोश में थे। पल्लवी ने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन पल्लवी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसके बाद उसने तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल की गैलरी से एक फोटो को जूम करके देखने लगी। वो फोटो उसी बुढ़े की थी जो उसके साथ सपने में नारियल पानी पी रहा था। पल्लवी उस फोटो को प्यार भरी नजरों से देख भी रही थी और खुद से ही बातें भी कर रही थी। क्या करूं? उनको फोन करूं कि ना करूं? आधी रात हो रही है, वो तो गहरी नींद में होंगे, लेकिन उनसे कहे बिना भी तो नहीं रह सकती। इतनी बड़ी खुशखबरी जो है। पल्लवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर फोन का नंबर डायल करने लगी। उसने जिस नाम से उस बुढ़े का नंबर सेव कर रखा था वो नाम था जानू। थोड़ी देर बाद बुढ़े ने फोन उठाया। हेलो। सो रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं, जब से तुमसे मिला हूँ सोता कहाँ हूँ, बस जागता रहता हूँ और तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। बहुत प्यार करते हैं आप हमसे। अरे ये कोई पूछने की बात है? अरे दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा। अरे गाना वाना बाद में गाइएगा, अभी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। पल्लवी की बातों को सुनकर बुढ़े की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कहा, क्या बात है? जानते हैं, कल मेरी भाभी, भैया और माँ 3-4 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं। शादी में? हाँ, शादी में। मुझे आज रात को ये बात पता लगी है। तुम नहीं जाओगी? अरे बोल तो मुझे भी रहे थे, लेकिन मैंने बहाना बना दिया कि कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए मैं घर पर अकेली रहूंगी, पूरी अकेली। पल्लवी ने जिस अंदाज में ये बात कही कि वो घर पर अकेली रहेगी, पूरी अकेली,
उसे सुनकर जानू यानी उस बुढ़े की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। 4 दिन, ये 4 दिन हमारे होंगे, मजा आ जाएगा। खूब प्यार करेंगे एक दूसरे से, खूब। अच्छा अच्छा, अब मैं रखती हूँ, कल उन लोगों के जाने के बाद बात करूंगी। पल्लवी कॉलेज में पढ़ती थी। इस समय वो उम्र होती है जब इंसान को प्यार हो जाता है। पल्लवी को भी हुआ, लेकिन एक 70 साल के बुढ़े से। वो उसके प्यार में न सिर्फ पागल थी, बल्कि उस बुढ़े के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी, चाहे वो सही काम हो या गलत। लेकिन इसके पीछे एक कारण था। कुछ महीने पहले की बात है। अरे बोला ना, ये ड्रेस पहनकर कॉलेज नहीं जाना है। क्यों, क्या बुराई है इस ड्रेस में? देख, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, और जो कहा है वो कर। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आप लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। अरे मैं बेटी हूँ इस घर की, कोई नौकरानी नहीं हूँ जिस पर हुक्म चलाते रहते हैं सभी। पल्लवी ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी भाभी हाथों में चाय की प्याली लिए हुए वहां आई। उसने अपनी ननद और सास की बातचीत सुन ली थी। देखो पल्लवी, माँ जी जो कह रही है वो सही है। तुम कॉलेज में ये मिनी स्कर्ट पहनकर जाना चाहती हो, ये अच्छी बात नहीं है। ओहो भाभी, अब आप शुरू मत हो जाओ। मैं पक गई हूँ आप लोगों से और आप लोगों की इस टोक टाक से। ये कहकर पल्लवी अपने पांव को पटकती हुई घर से बाहर निकल गई। पल्लवी को हमेशा लगता था कि उसकी माँ और उसकी भाभी, या यूं कहिए कि पल्लवी का पूरा परिवार, बिना बात के हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा रहता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वे लोग तो उसकी भलाई के लिए बोला करते थे, लेकिन पल्लवी को उनकी भलाई की बातों में बुराई नजर आती थी। पल्लवी गुस्से में घर से निकल गई और एक पार्क में जाकर बैठ गई, और यही पहली बार उसकी मुलाकात उस बुढ़े से हुई थी। पल्लवी पार्क में बैठी रो रही थी, तभी वो बुढ़ा उसके पास आया। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? पल्लवी ने उस बुढ़े को पहले तो घूर कर देखा और फिर उससे कहा, आपको उससे क्या मतलब? मैं रोऊं या हंसूं? आप पतली गली पकड़िए और यहाँ से निकलिए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। देखो, सब कुछ कहो, लेकिन अकेला छोड़ने के लिए मत कहना, क्योंकि अकेले का दर्द क्या होता है तुमको क्या पता? हाँ, 20 साल पहले मेरी बीवी मुझे छोड़कर निकल गई। तब से मैं किसी टूटे हुए आशिक की तरह यहाँ वहां घूमता रहता हूँ, किसी चेहरे में अपनी पत्नी को तलाशता रहता हूँ। उस बुढ़े की बात पल्लवी को काफी इंटरेस्टिंग लगी। उसने रोना बंद कर दिया और अपनी कहानी उसको बताने लगी। पूरी कहानी सुनकर उस बुढ़े ने उसे गले लगा दिया। अरे, ये तो सरासर जुल्म कर रहे हैं तुम्हारे घर वाले। अरे तुम यंग हो, खूबसूरत हो, बालिग हो। हाँ, जीवन जीने के लिए तुम्हारी अपनी मर्जी चलनी चाहिए, किसी और की नहीं। मैं होता तो घर छोड़कर भाग गया होता। हाँ। उस बुढ़े ने पल्लवी का पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया। उसे तो वैसे भी अपने घर वाले बुरे लगते थे, अब तो वो सभी के सभी उसे विलन लगने लगे थे, और हीरो लग रहा था वो बुढ़ा। वो बुढ़ा भी सारी बातों को समझ गया था, इसलिए वो उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में गया और वहां पल्लवी को उसके पसंद की बिरयानी खिलाई। उस दिन के बाद तो उनका लगातार मिलना जुलना शुरू हो गया। पल्लवी को भी अब उसके साथ बातें करना, घूमना, मिलना जुलना अच्छा लगने लगा था। और एक दिन, जानू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। आपके बिना जी नहीं सकती। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो फिर शादी कर ले। अरे इतने भी क्या जल्दी है, शादी भी कर लेंगे, लेकिन उसके पहले प्रेम का मजा तो पूरी तरह से ले लो। पल्लवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। उसे तो बस वो बुढ़ा जो कहता वो करती, और इसी बात का वो बुढ़ा फायदा उठा रहा था। असल में वो बुढ़ा बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। उसे पता चल गया था कि पल्लवी उसके हाथों की कठपुतली हो गई है। इस बीच जब पल्लवी के परिवार वाले शादी में बाहर जा रहे थे, तो उसने उस बुढ़े को अपने घर पर बुला लिया। जब उसके घर वाले चले गए तो उसने उसे कॉल किया। वो बुढ़ा पल्लवी के पड़ोसियों की नजर बचाकर उसके घर पहुंच गया। पल्लवी ने जैसे ही उसे देखा तो उसने उसे गले से लगा लिया। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे तुमसे ज्यादा तो मैं कर रहा था। चलो, अब बातों में समय नहीं गवाते हैं और अपने प्यार को आज एक कदम और बढ़ाते हैं। ये कहकर उस बुढ़े ने पल्लवी को गले लगा लिया। पल्लवी को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उसके घर का दरवाजा खुला, और दरवाजा खुलते ही उसकी माँ, उसका भाई और उसकी भाभी अंदर आ गई। जैसे उस बुढ़े ने पल्लवी के परिवार को देखा तो वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके भाई ने उसे पकड़ लिया। अपने पूरे परिवार को सामने देख पल्लवी का चेहरा भी पीला पड़ गया था। आप आप लोग तो शादी में। चुप कर, चुप कर तू। अरे तुझे जरा भी शर्म है कि नहीं? माँ जी, आप इसे डांटिए मत, इसे अभी कुछ समझ नहीं आएगा।
क्या समझ नहीं आएगा? हाँ, क्या समझ नहीं आएगा? पूरी दुनिया की समझदारी सिर्फ आप लोगों में ही भरी हुई है। मैं बालिग हूं, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। पल्लवी के ऐसा कहने पर उसकी भाभी ने कहा, सिर्फ उम्र बढ़ने से कोई बालिग नहीं हो जाता पल्लवी, उसकी बुद्धि भी बढ़नी चाहिए, उसे सही गलत की समझ भी होनी चाहिए। बेटी, तू जो कर रही है वो गलत है। तुझे पता भी है ये बुढ़ा कौन है? ये बुढ़ा बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी है। तुम्हारी जैसी बच्चियों को ये ऐसे ही अपनी बातों से फंसाता है और फिर उसका गलत फायदा उठा लेता है। यही नहीं, ये लड़कियों की वीडियो भी बनाता है और उसे ब्लैकमेल करता है। असल में पल्लवी को एक बार उस बुढ़े से मिलते हुए उसकी भाभी और उसकी माँ दोनों ने देख लिया था। वे उसे उस बुढ़े से मिलते देखकर बहुत शॉक्ड हो गए। उन्होंने उस समय उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पर नजर रखने लगे। इसी क्रम में पल्लवी की भाभी और उसकी माँ को उस बुढ़े की सच्चाई पता लगी। माँ जी, पल्लवी को अगर समझाएंगे तो वो नहीं समझेगी। हमें उस बुढ़े की असलियत उसके सामने लानी होगी। उसके बाद उन्होंने झूठी शादी में जाने का बहाना बनाया। पल्लवी को अभी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी पल्लवी के भाई ने उस बुढ़े की जेब में छिपा कैमरा उसे दिखाया। ये देखकर पल्लवी चौंक गई। देखा, ये है इसकी असलियत पल्लवी। माँ बाप अगर हमें किसी चीज के लिए रोकते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए ही होता है, और जब हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो इस तरह के लोग हमारा फायदा उठाते हैं। अपनी भाभी की बातों को सुनकर पल्लवी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने सभी से माफी मांगी। उस बुढ़े को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, आप लोग भी माँ बाप की बातों को सुने, नहीं तो कोई भी आपका गलत फायदा उठा सकता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें